Ethics is not only a mandatory paper in civil services examination, but it is also a rank making paper. इस कारण से वी आर कमिंग अप विद एन एथिक्स गाइडेंस प्रोग्राम कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड टाइम बाउंड फॉर यू. मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ. सी इफ इट सूट्स यू, प्लीज ज्वाइन इट, बट यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क एज हार्ड एज वी डिड व्हाइल coming up with this plan. So the syllabus would be covered in 50 days and divided in a daily schedule pattern, so that you can also keep a tab on your preparation as well as you know what is to be covered. तो आपकी accountability भी इसमें इंश्योर करी गई है कि आप कहीं पीछे ना छूट जाओ. अब केवल और केवल नॉलेज लेने से, केवल सिलेबस करने से काम नहीं चलेगा. वाई? बिकॉज आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. सो वी हैव ट्राइड टू इंक्लूड एग्जॉस्टिवली योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है that we are going to give you 4 questions every day along with its model answers for practice. सजेशन ये है मेरा, पहले आप मॉडल आंसर देखने से पहले आप उन आंसर्स को लिखना. अदरवाइज मॉडल आंसर देखने के बाद तो सबको आंसर बन जाता है, राइट? टोटल इसका मतलब आपको 200 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पूरे प्लान के अंदर. ऑल्सो टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे. तो दैट इज एन एडिशनल पार्ट. बट विल नॉट स्टॉप देयर, विल ऑल्सो गिव यू 2013 से 2025 तक PYQ जो यूपीएससी के हैं एथिक्स के, उसके मॉडल आंसर्स वो सॉल्व आपको दिया जाएगा, राइट? देन देयर इज अ 1-on-1 मेंटरशिप. 1-on-1 मेंटरशिप पीरियोडिकली नहीं, डेली की है. कि आपको ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाएगा. अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो देन मेक श्योर दैट यू मेक यूज ऑफ द मेंटर्स गिवन टू यू. आपके आंसर्स रिफाइनमेंट के लिए, आपके आंसर्स अलाइन करने के लिए दिस थिंग इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं और विल डू दैट इज टू प्रोवाइड द आंसर्स और द फीडबैक ऑन योर आंसर्स विद इन 48 आवर्स. सो इट विल बी क्विक एंड कंस्ट्रक्टिव. वरना होता क्या है कि आप लटके रह जाते हो, फीडबैक मिलता नहीं है. सो दैट इज आवर बेस्ट एफर्ट. एंड अगर नहीं मिलता है तो होल्ड योर mentors accountable for that, right? Don't worry about it. नेक्स्ट इज आपको ये सारी चीजें समझने के लिए भी कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी विल बी गिवन दिस बुक एथिका. एंड आपको अगर देखना है कि बुक की क्वालिटी क्या है, यू कैन गो ऑन Amazon एंड लुक फॉर इट. यू विल बी गेटिंग इट, डोंट बाय इट फ्रॉम देयर, क्योंकि आपको मिलेगी ही, लेकिन आप इसकी क्वालिटी Amazon पे जरूर चेक कर सकते हो. इसके अंदर सारे करंट रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज सारी इंटीग्रेटेड पैटर्न पर हैं. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके लिए मस्ट है ये. आपको अभी तक समझ में आएगा एथिक्स हम कितना गलत या कितना सही समझ रहे थे. सारी क्लैरिटी यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस वन बुक, राइट? सारे ही चैप्टर्स इलैबोरेटली डिस्कस करे गए हैं इसमें. फिलोसॉफिकल थियरीज से लेकर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से लेकर, एथिक्स के माइक्रो सिलेबस की पार्ट हो, ऑक्सिलरी के पार्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट हो, एवरीथिंग इज एग्जॉस्टिवली कवर्ड इन दिस. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आई विल बी देयर विद यू इन अ पीरियोडिकल मैनर. मेरे लिए डेली आना संभव नहीं होगा, बट पीरियोडिकली विल मीट, विल ट्राई मीटिंग एवरी वीक. एंड आपको जितने भी डाउट्स हो जो आपके कहीं अगर मेंटर से ना क्लियर हो रहे हो या किसी और से क्लियर ना हो रहे हो या बुक से भी ना क्लियर हो पाए, प्लीज नोट इट डाउन. हम लोग उनको लाइव सेशन जब होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे. आप तभी का तभी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तभी का तभी आपको जवाब मिल जाएगा. सो दैट इज अनदर थिंग. एंड देयर इज वन मोर थिंग. इन केस इफ यू डिसाइड ऑन ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, आई वुड वांट यू टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, क्योंकि यदि आपने जिम्मेदारी से इसमें काम करते हो तो आपके लिए प्लान अच्छा है, नहीं तो ये भारी पड़ने लगेगा. बिकॉज वी हैव मेड इट अ लिटिल एग्जॉस्टिव, सो इट माइट कम अ लिटिल हेवी ऑन यू इन केस इफ यू आर नॉट वर्किंग. बट इफ you work with your, like we work together hand in hand, then I'm sure that it is going to be very helpful.